अस्सलाम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज डालेंस का इन्वर्टर स्प्लिट यूनिट आपको नज़र आ रहा है जिसके डिस्प्ले पे E0 का या EO का एरर कोड आना शुरू हो गया है। तो गाइज डालेंस के ओमेगा T3 प्लस मॉडल है, इसमें EO का या E0 का एरर किस वजह से आता है और किस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइज ओमेगा T3 प्लस जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है डॉलेंस का, इसमें E0 का एरर गाइज कम्युनिकेशन एरर है, यानी आपकी कंट्रोल की वायर जो आपकी इंडोर से आउटडोर तक वायर लगी हुई है, अगर वो खराब होगी तो फिर भी E0 का एरर कोड डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके आउटडोर का PCB जो है उसमें कोई इशू हो गया है तो फिर भी E0 का एरर कोड आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इशू आ जाते हैं, जैसे कि इंडोर PCB में भी कभी कभी मसला आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम आई है, छत पे जाके हम इसकी वायर चेक करते हैं। तो गाइस छत पे हम आ चुके हैं, ये इसका आउटडोर लगा हुआ है। तो इन्होंने छत पे कुछ डॉग्स रखे हुए हैं, तो उन्होंने इसकी जो वायरें हैं वो खराब कर दी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वायरें भी। तो वो वायरों की वजह से ये E0 का एरर कोड आना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं सारी वायरें कट गई हुई हैं। तो गाइस इनको जॉइंट वगैरह करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन करेंगे और फिर लगा के हम चेक करते हैं कि हमारे यूनिट में जो E0 का एरर कोड आ रहा है वो सॉल्व होता है या नहीं। तो मैं इसको सारी वायरिंग को तरतीब कर लिया है। आप देख सकते हैं सारी वायरें मैंने अच्छे तरीके से तरतीब करके टेपिंग कर दी है, कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं। और अब हम नीचे जाके यूनिट को ऑन करते हैं और चेक करते हैं। तो गैस नीचे आ चुके हैं हम, यूनिट हमने ऑन कर दिया है। अभी E0 का एरर कोड जो है वो खत्म हो चुका है, यूनिट ने कूलिंग करनी शुरू कर दी है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।